पुण्यो गन्धा पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। आर्यम आर्यम गुरुदेव, कृपया आप श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग के इस 9वें श्लोक का भावार्थ समझाने की कृपा करें। कल की बात, कल वो कह रहे थे, बता रहे थे कि मैं जलों में रस हूँ और मैं चंद्रमा का प्रकाश हूँ, सूर्य का प्रकाश हूँ। इससे पूर्व जो 8 नंबर का कल हमने श्लोक किया था, मैं प्रणव यानी कि मैं ओंकार भी मैं हूँ, सर्ववेदेषु शब्द यानी कि मैं आकाश में शब्द भी मैं हूँ, ब्रह्म भी मैं हूँ। और फिर कहते थे कल के श्लोक में कि खे पुरुषम नृषु यानी कि पुरुषत्व भी मैं ही हूँ और पुरुषम पुरुषत्व हूँ। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि पुण्यो गंधा पृथिव्याम, कहते पृथ्वी में पावन गंध हूँ। अब देखिए जितनी सुगंधियाँ, ये सुगंधी गुलाब में कौन भरता है? ये चमेली और चंपा में पृथक फ्रेग्रेंस कहाँ से आती है? कमल की खुशबू से गेंदा की खुशबू का कोई लेना देना नहीं, गुलाब की खुशबू से चंपा की खुशबू का कोई लेना देना नहीं, चमेली की खुशबू से अपराजिता की खुशबू गंध और रंग का कोई लेना देना नहीं। इतनी 1 किलो मिट्टी एक गमले में रखो, बीज उसमें बो करेले का तो कड़वा फल होगा, उसी 1 किलो मिट्टी में बीज बो सेब का तो फल मीठा होगा, उसी 1 किलो मिट्टी में बीज बो खीरे का तो वो दूसरे तरह का होगा। मतलब जो मूल डीएनए आरएनए वो कौन है? तो कहते पुण्यो गंधा पृथिव्याम चा तेज आश्चस्मी विभावसो, मैं अग्नि में तेज हूँ। खाली अग्नि से बात भी नहीं पलेगी, अग्नि तो वो भी है जो अंगारी में छिपी है। जो राख के नीचे छिपा हुआ अंगारा है वो प्रदीप्त नहीं है। तो कहते अग्नि तो मैं हूं, लेकिन अग्नि का तेज मैं हूं। अग्नि तो हो सकती है, उसका तेज मैं हूं। जैसे शरीर तो है आदमी का, लेकिन शरीर कब तक चलायमान है? जब तक आत्मा का परमात्मा से संबंध है और प्राणवायु ठीक से चल रही है, वरना शरीर भी वही है और आत्मा भी ब्रह्मांड में है। लेकिन बीच की जो कनेक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी है वो बंद हो गई है, तो आदमी का हाथ पांव आँख नाक चलना बंद हो गए। तो कहते हैं अग्नि में तेज हूँ, समस्त प्राणियों में जीवन हूँ, समस्त प्राणियों में। अब यहाँ देखिए पेड़ पौधे, जलचर, थलचर, मनुष्य, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, रक्ष, भैरव जितने भी हैं उन सबका जीवन भी मैं हूँ। और तपस्वी अगर किसी प्रकार का कोई भी कभी तप करते हैं अपने जीवन पर्यंत, उनके मन में कभी ऐसा विचार आए कि हम किसी विशेष प्रयोजन के लिए या मानवता और मनुष्यता के कल्याण या उसके उत्थान के लिए किसी प्रकार के तप में, तपस्या में, तपश्चर्या में, साधना में, समर्पण में, श्रद्धा में पूर्ण रूपेण विलीन हो जाएं, तो वो जो भाव है वो भी मैं हूँ। मेरे उस बिना भाव के, मेरे उस बिना विचार के, मेरी उस बिना प्रेरणा और मेरी बिना उसको शक्ति दिए हुए जातक को, उस मनुष्य को वो ये तप भी ना कर सकेगा। तो कहते हैं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु, तपस्या भी तब कर सकता है व्यक्ति जब मैं चाहूँगा। तो कितना अद्भुत ये श्लोक है और भगवत की महत्ता को स्पष्ट करता है और उनकी प्रतिष्ठा को भी स्थापित करता है। भज रे चित संततम अभयाम भज